वेलकम टू द चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं जनवरी 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो ये वीडियो जो है वो बनाया गया है इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करते हुए, और जो भी आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है वो यहाँ पे कवर किया जाएगा, क्योंकि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। इंडिया डिफीटेड विच टीम अंडर 19 एशिया कप? तो इंडिया ने डिफीट किया है श्रीलंका को। अंडर 19 एशिया कप अभी हाल में दुबई में ऑर्गेनाइज हुआ था, और इस एशिया कप में इंडिया ने श्रीलंका को हरा दिया है। तो ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं, और पूरे साल के न्यूज़ के साथ एक वीडियो अवेलेबल है, हाईलाइट ऑफ 2021, तो वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री सीरीज भी है, जो कि आपके पीसीएस एग्जाम के लिए हेल्पफुल है। हु हैज़ बीन अवार्डेड एज द जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर फॉर 2020 बाय मुंबई प्रेस क्लब? तो मुंबई प्रेस क्लब में किसे जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर घोषित किया है 2020 का? तो वो हैं दिनेश सिद्दीकी। देखिए, दिनेश सिद्दीकी काफ़ी न्यूज़ में थे, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई थी अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में तालिबान ग्रुप के द्वारा मारे गए थे दिनेश सिद्दीकी, और इन्हें चुना जा रहा है जर्नलिस्ट ऑफ द ईयर 2020 बाय मुंबई प्रेस क्लब। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड सीएम डैशबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम? ये बहुत ही यूनिक सिस्टम है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो सीएम डैशबोर्ड मॉनिटरिंग सिस्टम अभी हाल में इंट्रोड्यूस किया गया है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए, ये ई गवर्नेंस सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और ई गवर्नेंस से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम के मेंस पेपर में, पॉलिटी पेपर में, जीएस पेपर 2। सीएम डैशबोर्ड स्क्रीनिंग सिस्टम के अंतर्गत सीएम एम के स्टालिन ने इंट्रोड्यूस किया है डैशबोर्ड स्क्रीनिंग सिस्टम, जिसके द्वारा रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगा रेनफॉल पैटर्न पे, वाटर स्टोरेज लेवल पे, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज पे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4। वीडियो को रेगुलर देखेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा, और जो वीडियो के अंत में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं वो भी बहुत यूज़फुल है। देखिए, मैगजीन जब आप कवर करोगे, क्योंकि पूरे मंथ का मैगजीन अगर आप खरीदते हो तो आपको बहुत आसान लगेगा अगर आप डेली करंट अफेयर्स से अपडेट रहते हैं। Which country has announced to rename its island to celebrate 17th anniversary of the occasion of Queen Elizabeth II to the British power? तो 70वां एनिवर्सरी बनाने के लिए अपने कंट्री का नाम ही बदल दे रहे हैं। किसका 70वां एनिवर्सरी? क्वीन इलिजाबेथ सेकेंड का। तो ये कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में इंडिजीनियस जो थे वो कम थे, और जब ब्रिटिश पावर बढ़ा तो ऑस्ट्रेलिया में पूरा कंट्रोल था ब्रिटिश पावर का। तो जनरली ऑस्ट्रेलिया में वाइट मैन ही दिखेंगे आपको। तो ऑस्ट्रेलिया ने इलिजाबेथ सेकेंड की 70th एनिवर्सरी पे अपने आइलैंड का नाम बदल दिया है और रख दिया है एस्पेन आइलैंड। एस्पेन आइलैंड ऑस्ट्रेलिया का नया नाम होगा। एस्पेन आइलैंड जो ऑस्ट्रेलिया में है, तो ऑस्ट्रेलिया का मैप देख लेते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबेरा, और ऑस्ट्रेलिया में सबसे मतलब न्यू ईयर में सबसे पहले दिखता है, ऑस्ट्रेलिया में सेलिब्रेशन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। यूनेस्को हैज़ पार्टनरशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग टू एस्टैब्लिश द पैलेस्टीनियन वर्चुअल म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट? देखिए, यूनेस्को ने किसके साथ मिलकर पैलेस्टीनियन वर्चुअल म्यूजियम ऑफ आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट इस्टेब्लिश कर रहा है? तो यूनेस्को स्वीडन के साथ मिलकर ये काम कर रहा है। पैलेस्टीन म्यूजियम सेटअप किया जा रहा है, और आर्टफैक्ट्स क्या होते हैं? आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको आर्टफैक्ट कहते हैं। उनको कलेक्ट करके पैलेस्टीन म्यूजियम बनाया जा रहा है। पैलेस्टीन की कहानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री में। इसराइल और पैलेस्टीन में हमेशा से कॉन्फ्लिक्ट होता है, और बहुत सारे रीज़न इसराइल द्वारा ऑक्युपाई भी कर दिया गया है पैलेस्टीन का, जैसे कि वेस्ट बैंक, गाजा स्ट्रिप, और जो पार्ट बचे हैं वो पैलेस्टीन है। ये रीजन आपको पैलेस्टीन दिख रहा है, और इधर है इसराइल। ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 100 डे रीडिंग कंपेन पढ़े भारत कंपेन है स्टार्टेड बाय। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपेन जिसका नाम है पढ़े भारत,
ये 100 डे कैंपेन है, 100 डे रीडिंग कैंपेन, और ये स्टार्ट किया गया है मनसुख मंडाविया के द्वारा। नहीं, ये स्टार्ट किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल है, ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल। 100 डेज रीडिंग कैंपेन इंक्लूड किया गया है, जिसके अंतर्गत ये पढ़े भारत प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत 100 डे का रीडिंग कैंपेन होगा, और इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं टीचर्स, पेरेंट्स, चिल्ड्रंस। ओके, न्यूज़ में था ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उत्तराखंड के ऋषभ पंत को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ऋषभ पंत एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च कौशल रोजगार पोर्टल? कौशल रोजगार पोर्टल कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है हरियाणा सरकार के द्वारा। हरियाणा गवर्नमेंट ने कौशल रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा ही पहला राज्य है जिसने ग्रेन एटीएम स्टार्ट किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हरियाणा वॉज द फर्स्ट स्टेट दैट स्टार्टेड ग्रेन एटीएम, और एटीएम के थ्रू अब ग्रेन भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो अगर आप अपना आधार कार्ड या राशन कार्ड डालते हो मशीन में तो आपको अनाज मिल जाएगा। ठीक है, व्हीट, राइस, मिलेट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। हु कन्फर्ड विथ वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड? वर्ल्ड सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड मिला है किशोर यदम को। किशोर यदम कौन है, थोड़ा जानते हैं। देखिए, ये एफएसएस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विस कंपनी के हेड हैं। एफएसएस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विस कंपनी के हेड हैं किशोर कुमार यदम, सीईओ हैं, और इनको मिलता है सीईओ ऑफ द ईयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीईओ विनर ऑफ द ईयर 2021 का अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ये वीडियोस जो है वो आपके सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं वो न्यूज़ होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आपको इन सारे इन्फॉर्मेशन से अवगत तो होना ही होगा। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड? तो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन अपॉइंट हुए हैं? वो हुए हैं बीके त्रिपाठी। देखिए, ये सुनीत शर्मा को रिप्लेस किए हैं बीके त्रिपाठी, और बन गए हैं इंडियन रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। 1 जनवरी 2022 से इनको अपॉइंटमेंट मिल गई है। क्वेश्चन नंबर 13। अ सिग्मा मैसेजिंग एप्लीकेशन हैज़ लॉन्च बाय? देखिए, ये क्या है? आर्मी सिक्योरिटी ग्रुप मैसेजिंग एप्लीकेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्मी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया ग्रुप मैसेजिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। ये ऐप लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन ऐप है, तो याद रखें असिग्मा। असिग्मा यानी आर्मी सिक्योर्ड इंडिजीनियस मैसेजिंग एप्लीकेशन पोर्टल। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। सागर मिशन के अंतर्गत अभी 500 टन ऑफ फूड ऐड दिया गया है मोजाम्बिक को। किस शिप के द्वारा दिया गया है? आईएनएस राजपूत, आईएनएस केसरी, आईएनएस कोचिन, आईएनएस कोलकाता। तो ये दिया गया है आईएनएस केसरी के द्वारा। आंसर नंबर बी इज राइट। ध्यान रखें, बी इसका करेक्ट आंसर है, आईएनएस केसरी। क्वेश्चन नंबर 15। विच स्टेट इज द फर्स्ट स्टेट दैट पास लॉ फॉर डेथ पेनल्टी फॉर रेप? कौन से स्टेट पहला राज्य है जो लॉ पास कर रहा है डेथ पेनल्टी फॉर रेप? तो वो राज्य है आंध्र प्रदेश। देखिए, आंध्र प्रदेश ने काफ़ी दिन पहले ही एक लॉ लाया था जिसके अंतर्गत डेथ पेनल्टी दी जाएगी अगर कोई रेप करता है तो ये लॉ पहले लाने वाला आंध्र प्रदेश है, लेकिन अभी हाल में महाराष्ट्र ने भी लॉ पास किया है पार्लियामेंट में, तो इसीलिए ये काफ़ी न्यूज़ में है। इस एक्ट का पार्टिकुलर नाम है शक्ति क्रिमिनल लॉ एक्ट। ये एक्ट के अंतर्गत डेथ पेनल्टी दी जाएगी रेपिस्ट को, और साथ में 30 डेज का एक टाइम लिमिट दिया जाएगा ताकि केस की सुनवाई जल्दी से जल्दी हो। देखिए, अभी हाल में एनसीआरबी का रिपोर्ट आया था। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसके अंतर्गत महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे ज़्यादा विमेन क्राइम होता है। ध्यान रखें, विमेन क्राइम में इसके रैंकिंग बहुत ज़्यादा आई है। तो इसी
संदर्भ में महाराष्ट्र ने ये एक्ट लाने की बात की है। कंपनी हैज़ बीन सिलेक्टेड बाय DRDO फॉर हैंडलिंग ओवर टेक्नोलॉजी ऑफ बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम। बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम लगने वाला है इंडिया में और DRDO के साथ पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी मिलकर इस पे काम करने वाला है। बिना बाकी पाइपलाइन प्रोजेक्ट इनोग्रेट किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बिना बाकी पाइपलाइन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है। बिशप डेस्मोंड टोटो हैज़ डाइड रिसेंटली ही वॉज अ पॉलिटिशियन। आर्ची बिशप डेस्मोंड टोटो जो थे वो पॉलिटिशियन थे और उन्होंने एंटी एपार्थाइड कैंपेन किया था। एपार्थाइड का मतलब होता है डिफरेंस करना, जो कि ब्लैक एंड वाइट रेस में किया जाता है। उसके अगेंस्ट इन्होंने आवाज़ उठाया था और कैंपेन किया था। इनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला हुआ है और इनकी अभी हाल में मृत्यु हो गई है, तो ये न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट डेल्मिक्रोन। डेल्मिक्रोन एक नया कोविड-19 वायरस जो कि काफ़ी न्यूज़ में है, थोड़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। डेल्मिक्रोन इज़ अ न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड-19। डेल्मिक्रोन इज़ द रिमाइंडर दैट कोविड-19 पेंडेमिक फार फ्रॉम ओवर। इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसमें स्टेटमेंट बी सही है, क्योंकि डेल्मिक्रोन ये बताता है कि कोविड-19 का पेंडेमिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है और डेल्मिक्रोन जो है वो कोविड-19 का कोई नया वेरिएंट नहीं है। याद रखें, ये एक्चुअली में कम्बिनेशन है डेल्टा एंड ओमिक्रोन का। जब किसी भी व्यक्ति को डेल्टा और ओमिक्रोन दोनों ही वायरस इम्पैक्ट करता है तो उस कंडीशन में उस पेशेंट को डेल्मिक्रोन कहा जाता है। DRDO ने अपना फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है 1 जनवरी को। हर साल DRDO 1 जनवरी को फाउंडेशन डे सेलिब्रेट करता है और इस बार 64th फाउंडेशन डे है, तो ये इम्पॉर्टेंट है। DRDO 64th फाउंडेशन डे 1 जनवरी को सेलिब्रेट किया है। DRDO बना था 1958 में और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको डेली करंट अफेयर मिलता रहे। डिफेंस मिनिस्टर हैज़ इनॉग्रेटेड हाउ मेनी BRO प्रोजेक्ट। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कितने BRO प्रोजेक्ट को इनॉग्रेट किया है? तो टोटल 27 BRO प्रोजेक्ट इनॉग्रेट किया गया है। BRO बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बॉर्डर रोड को डेवलप कर रहा है। BRO के जो अगर वर्क परफॉर्मेंस की बात की जाए तो अबाउट 102 रोड इसने केवल एक सीजन में कंप्लीट किया है और इसकी परफॉर्मेंस बेस्ट है। अगर BRO रोड कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो अभी हाईएस्ट रोड जिसका नाम है चिसुमुले देनचुक रोड, ध्यान रखें चिसुमुले देनचुक रोड इंडिया का पूरे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रोड है और ये कंस्ट्रक्ट किया गया है BRO के द्वारा। ये जो रोड है वो कौन सा पास करेगा? तो वो करेगा उमलिंगला पास पे बनाया गया है। ये रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, उमलिंगला पास जो कि लद्दाख में है और ये हाईएस्ट रोड है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। राइट टू पी कंपेन हैज स्टार्टेड इन नागपुर महाराष्ट्र इज रिलेटेड टू। एक नया कंपेन पूरे न्यूज़ में छाया हुआ है, वो है राइट टू पी कंपेन। ये किससे रिलेटेड है? तो ये नागपुर महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया है। ये रिलेटेड है सेफ एंड फ्री टॉयलेट फॉर द सिटीजन। ये स्पेशली विमेन इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, वर्किंग विमेन जो कि वर्कशॉप वगैरह में रहती हैं, जो कि शॉप वगैरह में बैठती हैं, तो दे डिमांडेड सेफ एंड फ्री टॉयलेट। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द रिसेंट चेंज इन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में क्या बदलाव किया गया है? तो इसके अंतर्गत जुरिस्डिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमीशन में चेंजेस किए गए हैं। देखिए, जब भी कंज्यूमर कंप्लेन करता है तो कंज्यूमर के कंप्लेन रिलेटेड होते हैं उनके गुड्स परचेज से। गुड्स अगर 50 लाख से कम का है तब तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन उसकी सुनवाई करेगा, लेकिन अगर 50 लाख से अधिक है तो स्टेट कमीशन उसकी सुनवाई करेगा। पहले क्या था? पहले ये था डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है वो 1 करोड़ रुपीस तक की सुनवाई करता था, तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में बहुत ज़्यादा केसेस होते थे।
अब इस स्टेप से क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के वर्कलोड कम होंगे। और एम्बेसडर बनाया गया है इंडिया का यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट जिनेवा का, क्योंकि ये एक यूएन बॉडी है तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट एम्बेसडर है अनुपम रे। जी हाँ, अनुपम रे को चुना गया है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट इन जिनेवा। ये कॉन्फ्रेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट बनाया गया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक के बाद। इसमें टोटल 65 मेंबर कंट्रीज है, जिसमें 5 जो है एनपीटी कंट्रीज है। एनपीटी यानी न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज। न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज जैसे कि चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस, ये जो 5 कंट्री है ना, इनको एनपीटी कंट्रीज कहते हैं और ये भी यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट के मेंबर हैं। तो याद रखिएगा न्यू एम्बेसडर कौन है, अनुपम रे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। विच स्टेट हैज लॉन्च एन एआई बेस्ड ऑनलाइन सर्टिफिकेट सिस्टम फॉर पेंशनर्स। कौन से स्टेट ने एआई बेस्ड ऑनलाइन सर्टिफिकेट सिस्टम पेंशनर के लिए स्टार्ट किया है। तो देखिए, जो पेंशनर्स हैं उनके लिए स्टार्ट किया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा यूएनसीडीएफ का, जिसके साथ पार्टनरशिप किया था उड़ीसा गवर्नमेंट में। इसका मतलब उड़ीसा सरकार चाहती है विमेन एम्पावरमेंट और उड़ीसा गवर्नमेंट ने पार्टनर किया था यूएनसीडीएफ यानी यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। ठीक है, तो इसने एक बहुत ही विमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसमें उड़ीसा गवर्नमेंट ने पूरी तरह सपोर्ट किया है। एक और इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है मिशन शक्ति, वो भी विमेन एम्पावरमेंट से जुड़ा हुआ है यूएनसीडीएफ का। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। विच पेमेंट बैंक हैज रिसीव्ड आरबीआई अप्रूवल टू स्टार्ट इंटरनेशनल रेमिटेंसेस बिजनेस। आरबीआई का अप्रूवल से कौन से पेमेंट बैंक ने इंटरनेशनल रेमिटेंसेस बिजनेस में अपना योगदान देगा। तो वो बैंक है फिनो पेमेंट बैंक। देखिए, रेमिटेंसेस क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति बाहर जाकर जॉब करता है तो वो अपने कुछ सैलरी का हिस्सा अपने मम्मी पापा को भेजना चाहता है और वो अपनी कंट्री यानी इंडिया को भेजता है। तो ऐसे में इंडिया को जो पैसे रिसीव होते हैं उसे रेमिटेंसेस कहते हैं और इसके लिए आरबीआई ने फिनो पेमेंट बैंक को अप्रूवल दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। Which country has taken over the chairmanship of United Nations Council Counter Terrorism Center in 2022? यानी कौन सी कंट्री जो है वो चेयरमैन है यूनाइटेड नेशन काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमिटी, जो कि 2022 का कमिटी है। तो इसके चेयरमैन बनाए गए हैं इंडिया को। काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल टेररिज्म कमिटी जो है, इसके अंतर्गत इंडिया को 1 जनवरी 2022 को 1 ईयर के लिए चेयरमैनशिप दिया गया है और ये जो चेयरमैनशिप है ये 10 साल के गैप पे दिया गया है। इसके अंतर्गत 15 मेंबर्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो इट कंप्राइजेस ऑफ 15 मेंबर्स जो कि यूनाइटेड नेशन काउंसिल टेररिज्म कमेटी के मेंबर हैं और 15 मेंबर के चेयरमैनशिप कौन करेगा? जी हाँ, इंडिया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको डेली करंट अफेयर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। विच रोड हैज़ रीनेम्ड एज नरेंद्र मोदी मार्ग। कौन से रोड का नाम बदल दिया गया है और रखा गया है नरेंद्र मोदी मार्ग? तो वो रोड है जवाहरलाल नेहरू रोड, जो कि सिक्किम में है। ध्यान रखें, सिक्किम के एक रोड का नाम नरेंद्र मोदी मार्ग रखा गया है। ये नाम बदला गया है। ये रोड जो है वो नथुला बॉर्डर सिक्किम के पास है। ये एक्चुअली रोड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा बनवाया गया है ये रोड जो है वो डिस्टेंस कम करने वाला है गैंगटॉक एंड तसंगमो बाय 15 किलोमीटर। सो सोमगो और गैंगटॉक के बीच का जो डिस्टेंस है 15 किलोमीटर का, ये रोड उसको कम करेगा। क्या नाम है? नरेंद्र मोदी मार्ग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। रोज टेलर विल बी रिटायर फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट। ही इज द प्लेयर ऑफ विच कंट्री? तो रोज टेलर किस कंट्री के प्लेयर है? जी हाँ, वो हैं न्यूजीलैंड के प्लेयर जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट के हर फॉर्म से रिटायरमेंट ले लिया। साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को। ठीक है, ये हिंदी साहित्य के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक लिखा था, सम्राट अशोक
इन पे इनको दिया गया है साहित्य अकेडमी अवार्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है। ये इंग्लिश में भी मिला है, तो इंग्लिश साहित्य अकेडमी अवार्ड किसे मिला है? तो ये मिला है नमिता गोखले को फॉर हिज वर्क थिंग्स टू लीव बिहाइंड। तो जी हाँ, केएल राहुल बन गए हैं टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन। नंबर 1, इंटरनेशनल योगा एकेडमी हैज स्टार्टेड एट विच प्लेस? इंटरनेशनल योगा एकेडमी किस प्लेस में स्टार्ट किया गया है? तो वो है हैदराबाद। जी हाँ, हैदराबाद में इंटरनेशनल योगा एकेडमी बनाया जा रहा है। यूनियन मिनिस्टर सरबंदा सोनोवाल ने बताया और इनोग्रेट किया है योगा एकेडमी हैदराबाद में, जिसका नाम है हार्टफुलनेस योगा एकेडमी। इसके अंतर्गत 75 करोड़ सूर्य नमस्कार इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया जा रहा है, यानी 75 करोड़ का सूर्य नमस्कार इनिशिएटिव भी स्टार्ट किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि द हिंदू से लिया गया है। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ आईपीओ अकॉर्डिंग टू न्यू सेबी रूल? न्यू सेबी रूल में सेलिंग प्राइस जो है आईपीओ का क्या रखा गया है? तो देखिए, सेलिंग प्राइस 105% ऑफ फ्लोर प्राइस रखा गया है। देखिए ये क्या होता है, थोड़ा जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेबी के पास पावर होता है कि वो शेयर डिवेंचर्स, शेयर मार्केट को कंट्रोल करता है। इसी कंट्रोल सिस्टम में सेबी ने एक स्टेप लिया है जिसके अंतर्गत सेलिंग प्राइस ऑफ आईपीओ जो होगा वो अब 105% फ्लोर प्राइस का होगा। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल प्राइस ऑफर। ओपन अकाउंट इन विच बैंक? किस बैंक में अकाउंट खोलना ज़रूरी है ताकि फॉरेन कंट्रीब्यूशन, यानी कि फॉरेन एनजीओ जो है वो फॉरेन से भी पैसे लेते हैं ना। बहुत सारे एनजीओ है इंडिया में जो कि फॉरेन बेस्ड है, जैसे मदर टेरेसा मेमोरियल एनजीओ या बहुत सारे हैं। तो वो एनजीओ जो फॉरेन से पैसा लेते हैं वो किस बैंक में अकाउंट खोलना ज़रूरी है अगर वो फॉरेन से पैसा लेना चाहते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन से? तो देखिए, ऐसे एनजीओ को एसबीआई दिल्ली ब्रांच में अकाउंट खोलना कंपलसरी है, तभी उनके फॉरेन कंट्रीब्यूशन से पैसे आएंगे। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो मनी बाहर से आता है, फॉरेन फंडिंग होती है ताकि इंडिया में डिस्टर्बेंस रहे, उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेप लिया गया है। एफसीआरए एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेटरी एक्ट, जो कि 2020 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स? साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया है? तो वो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। याद रखें, साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स इंडिया में रिलीज़ होता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा। देखिए, ऑप्शन देने का मोटिव यही है कि आप क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करें। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन द टॉप कंट्री लिस्ट ऑफ कोविड इन्फेक्शन मोर देन 10 मिलियन इन जनवरी 2022? देखिए, कोविड केसेस पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। ऐसे में कुछ कंट्री लिस्ट में आए हैं जो कि 10 मिलियन से अधिक लोग वहाँ पे कोविड इन्फेक्टेड हो चुके हैं। तो टॉप लिस्ट में इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो इंडिया की रैंकिंग सेकंड है। देखिए, टॉप कंट्रीज जो कि कोविड-19 इन्फेक्टेड है उस लिस्ट में इंडिया की रैंकिंग सेकंड है। इस लिस्ट में 10 मिलियन से ज़्यादा कोविड-19 इन्फेक्टेड केसेस आते हैं, उस कंट्री को रिकॉर्ड किया जाता है। तो नंबर 1 है यूएसए, सेकंड है इंडिया, थर्ड है ब्राज़ील, फोर्थ है ब्रिटेन, फिफ्थ है रशिया और सिक्स्थ है फ्रांस। अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि फ्रांस को इंक्लूड कर दिया गया है टॉप लिस्ट में। तो याद रखिए, इंडिया सेकंड है और फ्रांस सिक्स्थ है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। वीडियो में कोई भी डाउट हो, किसी भी चीज़ में डिटेल में जानकारी चाहिए तो प्लीज़ बताएं। आवाज़ में कोई डिस्टर्बेंस हो तो वो भी बताएं। Which of the following countries scientist has discovered 77 new species beneath Antarctica ice slabs? देखिए, दुनिया का अभी बहुत सारा हिस्सा है जो रहस्यमय है। ऐसे में अभी साइंटिस्ट ने 77 न्यू स्पीसीज डिस्कवर किया है अंटार्कटिका आइस स्लैब्स में। आपको बताना है किस कंट्री के साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया है। तो वो कंट्री है जर्मनी।
जी हाँ, डिस्कवरी शो हाउ लिटिल वी नो द लाइफ ऑफ द अर्थ। बिल्कुल, हम लोग बहुत कम ही जानते हैं अर्थ के लाइफ के बारे में। ये पता चलता है जर्मन रिसर्चर्स के रिसर्च से। जर्मन रिसर्चर्स ने एक रिसर्च में 77 न्यू स्पीसीज ढूंढ निकाले हैं और ये रिसर्च हुआ है आइस स्लैब्स ऑफ अंटार्कटिका में। ठीक है, अंटार्कटिका तो आइस से मतलब भरा हुआ है, तो आइस स्लैब्स में ही ये डिटेल पता चला है मेरीन लाइफ के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट रिसर्च है। नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन DSII कंपनी। देखिए, DSSI कंपनी क्या है? डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनी। कौन सी इंश्योरेंस कंपनी DSII में नहीं आती है? तो वो कंपनी है नेशनल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, LIC, जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ये सारे ही है जो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनी है। ये क्या है? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, DSII। अगर आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जानने हैं, इकोनॉमिक्स करेंट अफेयर का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। DSSII क्या है? डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनी। ये वो कंपनीज है जिसके डूबने से बुरा असर पड़ेगा इंडिया के इकॉनमी पे, यानी ये जो भी कंपनी है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें LIC तो है ही, जो कि हम सभी जानते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। साथ में न्यू इंडिया इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, ये तीनों कंपनी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपनी है और इसका बेकार परफॉर्मेंस होना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा इंडिया पे। इसी तरह कुछ बैंक को भी सिलेक्ट किया गया है जिसको कहते हैं DSII बैंक। पहला SBI, दूसरा ICICI बैंक एंड HDFC बैंक। ठीक है, तो इसे ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है UPSC एग्ज़ाम में 2016 में आई थिंक। DSSI बैंक कौन सा नहीं है? तो याद रखिए कौन सा है, SBI, ICICI, HDFC बैंक। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द 31 मेंबर पैनल रिव्यूइंग लीगल मैरिज एज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैरिज एज को बढ़ाने की बात की जा रही है 18 से 21। इसके लिए एक पैनल बनाया गया है, आपको बताना है चेयरमैन कौन है। तो इस पैनल के चेयरमैन हैं P. सुहासरा बुद्धा। P. सुहासरा बुद्धा जो है वो बीजेपी लीडर है और वो बनाए गए हैं इसके चेयरमैन। देखिए, इसमें 31 मेंबर्स इंक्लूड किए गए हैं इस मैरिज कमेटी के लिए, ये देखने के लिए कि क्या 18 से 21 साल करना सही होगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, इसमें केवल एक ही वीमेन है। 31 मेंबर पैनल है, सवाल लड़कियों का है और केवल एक ही मेंबर है इसमें। और वो कौन है वो वीमेन मेंबर? वो है सुष्मिता देव। सुष्मिता देव जो है वो तृणमूल कांग्रेस MP हैं। ध्यान रखें, सुष्मिता देव केवल 1 वीमेन मेंबर है। 31 मैरिज मेंबर कमेटी जो कि बनाई गई है ताकि लीगल एज चेक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ल्ड पीस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि जो 18 से 21 किया गया है वो अच्छा है या खराब। वर्ल्ड पीस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड पीस डे कब मनाते हैं? तो वो मनाया गया है 1 जनवरी को। देखिए, इंपॉर्टेंट डे है। इसे ग्लोबल फैमिली डे भी कहते हैं।